आपने तो एक साल में मैं एक नोट पढ़ रहा था, मैं एक अखबार में लेख पढ़ रहा था। आपने तो एक साल में कितने दौरे करे हैं? अगर मैं उन दौरों की हिसाब किताब निकालूं तो मुझे लगता है कि 165 विधानसभाओं में तो आपने खुद ही आचार संहिता लगने के बाद प्रचार किया है। तो मतलब ये जो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये जब इलेक्शन चल रहा था तो आपको भी तो थकान होती होगी, आपको लगता होगा कि अब ये इलेक्शन कब समाप्त हो। मामा थकता नहीं है जी, मैं लगातार काम करता रहता हूं। ये ईश्वर की कृपा है कि हमने चुनाव के पहले भी चुनाव के जैसे ही काम किया। पूरे प्रदेश का कोई कोना मैंने नहीं छोड़ा। लाडली बहनाओं के हमारे 52 जिलों में सम्मेलन हुए, जिनमें 50,000 से लेकर 1 लाख तक संख्या बहनों की होती थी, और मैं बहनों से संवाद करता था। ये आचार संहिता के पहले, और आचार संहिता के बाद 165 सभा हम कर पाए, दिन और रात दौड़ के की। उस सभाओं के अलावा भी फिर अलग बैठ के टेलीफोन पे बात, रणनीति बनाने के काम, अनेकों तरह के कामों में लगे रहते थे। और ये ईश्वर की कृपा है कि एक जज्बा, जिद और जुनून दिल में था कि मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए फिर से भाजपा की सरकार जरूरी है। मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार चाहिए ताकि मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ सके। और इसलिए लेकिन एक बात शिवराज जी माननी पड़ेगी, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश एक ऐसा किला हो गया है भारतीय जनता पार्टी का जिसे हिलाना नामुमकिन है। गुजरात में 150 वाली जीत और मध्य प्रदेश में भी 160 वाली जीत। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश अब भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ है। और अब हमने तैयारी शुरू कर दी है लोकसभा के चुनाव की। 29 की 29 सीटें हमको जीतना है। पिछले बार हम जीते थे 2014 में 28, 2019 में जीते थे 29, 2014 में 27, 2019 में 28 जी, और इस बार हम 29 की 29 सीटें जीतने की तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश बहुत मजबूत गढ़ है भारतीय जनता पार्टी। यानी आप छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी के सपुत्र नकुलनाथ की सीट भी नहीं छोड़ेंगे। अभी तो वो मिलके गए हैं थोड़ी देर पहले आपसे, तो कमलनाथ जी जब मिलने के लिए आए तो क्या बोले? इतना हमारा लक्ष्य है। जी जी, मैं कहा कमलनाथ जी अभी आपसे मिलने के लिए आए थे, शिष्टाचार मुलाकात थी, क्या बात हुई? मुलाकात हुई, क्या बात हुई? ऐसा था कि जब पिछली बार जी उनकी ज्यादा सीट आई थी तो मैंने बधाई दी थी। और एक राजनीतिक शिष्टाचार है कि भाई आप जीत गए, आपको बधाई। आप इस बार उनने मुझे बधाई दी आके, और शिष्टाचार की बातें ही हुई, सामान्य शिष्टाचार की। लेकिन उनकी पार्टी के नेता तो कुछ कह रहे हैं। एक उनके नेता हैं उदित राज, वो कहते हैं कि ईवीएम की गड़बड़ हो गई, इसीलिए तीनों राज्यों में बीजेपी आ गई। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, आपके बगल का राज्य है छत्तीसगढ़, वहां भी बीजेपी आ गई। फिर हम तेलंगाना क्यों छोड़ते साहब? अगर ईवीएम से हो सकता तो तेलंगाना भी हम जीत जाते। देखिए, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला है। मुझे पता है कि अब ईवीएम ये शुरू होगा, और इंडी गठबंधन जो जमीन पे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के सामने कहीं टिकता नहीं है, अब वो ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाएगा, एक ही राग अलापेगा, ईवीएम ने हरवा दिया, ईवीएम ने हरवा दिया। अब ये कोई बात होती है? आप हिमाचल में जीत जाओ तो ईवीएम नहीं है, अगर आप जी तेलंगाना में जीत जाओ तो वहां ईवीएम में गड़बड़ नहीं है। तेलंगाना में तो कह रहे हैं कि दक्षिण के राज्यों में, कर्नाटक में जीत गए भाई। शिवराज जी, तेलंगाना में तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर है, इसीलिए तेलंगाना जीत गए हैं। लेकिन वो उस यात्रा का असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नहीं देखने को मिला, लेकिन तेलंगाना में देखने को मिला। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी जहां जहां से निकले भारत जोड़ो यात्रा में, वो सब जगह हार गई कांग्रेस। मैं नहीं कह रहा, मैं कोई विलेम गेम नहीं खेल रहा, लेकिन यहां क्या हुआ मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में तो उस रूट पे अगर आप चले जाएं तो कांग्रेस बुरी तरह हारी। जी, लेकिन ये जो एक बार बार मैं इस सवाल को इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री ने बोला ये जो 3 प्रदेशों में जीत हुई है, ये जो जीत की हैट्रिक है, ये 24 में हैट्रिक की भी गारंटी है। 2024 की आपने बोला आप लोगों ने भी अब तैयारी शुरू कर दी है।
क्या आपको लगता है कि 24 का चुनाव उतना आसान नहीं रहेगा नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि गठबंधन के दल अब और तेजी के साथ एक होंगे? उन्हें लगेगा अकेले मोदी का मुकाबला करना, बीजेपी का मुकाबला करना नामुमकिन सा होता जा रहा है। देखिए, इनके ना विचार एक हैं, ना सोच एक है, ना दिशा एक है, ना दृष्टि एक है। मोदी जी का मैदान में मुकाबला नहीं कर पाते जी। एक साथ आ जाओ, और एक साथ आके भी क्या हुआ? कमलनाथ जी कह रहे थे अखिलेश बखलेश, और वो कह रहे थे कि कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है। अखिलेश जी, ये एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। इंडी गठबंधन पर किसी को विश्वास नहीं है। आप ये नोट कर लीजिए अमीश जी, जिस दिन लोकसभा के चुनाव के परिणाम आएंगे मई 2024 में, भारतीय जनता पार्टी अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ के भारी बहुमत के साथ जीतेगी, और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे ही, लेकिन अभूतपूर्व बहुमत के साथ।